आज हमने पढ़ना ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? नंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी डिनोटेड बाय। और इसको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं? जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट लेने के लिए लाइंस लगाते हैं, ठीक है? उस तरह हम लोग ऑर्डर को भी शो करवाते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, उस पर ग्रुप डिफाइन हुआ हुआ है, तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस सेट के ऑर्डर कहलाएगा। अगर एक ग्रुप में 2 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट का ऑर्डर 2 होगा, 3 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट का ऑर्डर 3 होगा, इस तरह करके। आगे हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है? ये जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है वो हमारे पास था ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है? कि जितने एलिमेंट्स की तादाद होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। The order of an element G belong to G is the smallest positive integer n such that G की पावर n is equal to E। अब इससे क्या मुराद है कि ग्रुप G में G स्मॉल g एलिमेंट्स को शो कर रहा है कि ग्रुप G में से हम लोग जितने भी एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है? और n से क्या मुराद है कि उनका जितना भी हम लोग लेते रहेंगे 1 2 3 एन को अगर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन रखते जाएंगे और जब हमारे पास क्या हो आइडेंटिटी के इक्वल वैल्यूज आ जाएं, ठीक है? तो वो हम लोगों के पास एलिमेंट्स का ऑर्डर कहलाएगा। ये नीचे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है u ऑफ 15। अब ये 15 से क्या मुराद है? ये मतलब उसका मॉडुलो बताया हुआ है, ठीक है? अब जैसे कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप लोग काउंट कर लें। 1 2 4 7 8 11 13 14 ये एलिमेंट्स हैं और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन कि इस सेट का जो ऑर्डर है वो कितना है? वो 8 ऑर्डर है। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ हमें बताई गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने हर एलिमेंट का ऑर्डर मालूम करना है, ठीक है? इस ग्रुप का ऑर्डर तो हमें पता चल गया है, वो हमारे पास कितना है? 8 है। अब हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आप 1 उठाते हैं तो 1 की आप पावर 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, उसके जितने भी मल्टीपल्स लेंगे वो क्या आएँगे? हमारे पास 1 ही आएगा। इट्स मीन कि 1 का ऑर्डर जो होता है वो हमारे पास हमेशा 1 ही रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। मुझसे पूछा जा सकता है कि 1 का ऑर्डर क्या होता है? तो 1 का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है? इसके बाद हमने 2 एलिमेंट्स को उठाया, ठीक है? तो आपने क्या करना है 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिया तो 4 आया, 2 की पावर 3 लिया तो 8 आया, अब 2 की पावर 4 लिया है, तो हमारे पास 16 आया जो कि हमारे पास क्या है 16 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गौर से देखें, हमारे पास जो ग्रुप है उसमें 16 आता ही नहीं है। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि इसका जो मॉडुलो है वो 15 है। उससे क्या मुराद होता है? उससे ये मतलब होता है कि इस 16 को आपने 15 पर डिवाइड करना है, ठीक है? और जो रिमाइंडर बचता है, वो आपके पास ऑर्डर होगा, ठीक है? अगर वो जो रिमाइंडर है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, मीन्स 1 के इक्वल आ जाता है, तो वो उसका उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 वो 16 आता है और मॉडुलो 15 पे जब हम लोगों ने डिवाइड किया है 15 को तो वो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है, ठीक है? जो कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाता है। इट्स मीन के 2 का जो ऑर्डर है वो कितना है? वो 4 है। क्योंकि जब हम लोगों ने 2 की पावर 4 लिया है तो इस पर वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स दे रहा है, ठीक है? इस तरह हम लोग एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करते हैं। जैसे कि अब 4 लिया है, ठीक है? 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16। तो हम लोगों ने क्या किया इस 16 को मॉडुलो 15 पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाता है। इट्स मीन के 4 का ऑर्डर 2 है। क्योंकि जब हमने 4 की पावर 2 लिया है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ रहा है। इसी तरह एक-एक करके सब एलिमेंट्स की हम लोगों ने ऑर्डर चेक कर लिया यहाँ पे। 8 का ऑर्डर 4 है, 11 का ऑर्डर 2 है, 13 का ऑर्डर 4 है एंड 14 का ऑर्डर 2 है, ठीक है? और ऑर्डर को हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं, ये डिनोशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये नीचे जैसे कि लिखा गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग ऑर्डर को शो करवाते हैं। आगे फिर एक एग्जांपल आ रही है एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ ज़ी हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। हाँ जी।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं सेट सी के, वो क्या करते हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर रखते हैं। सब ग्रुप, सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग वो पढ़ते हैं, अ सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज़ सब ग्रुप इफ फॉर एनी ए बी बिलोंग टू एच, ए बी का इनवर्स बी बिलोंग करेगा किससे, एच से। इन केस ऑफ एडिशन वी डिनोट एच लेस देन इक्वल, ये नहीं आप लोगों ने पढ़ना, ये यहाँ पे सब ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है? ये वाली डिनोशन है कि एच सब ग्रुप है जी का। अब वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सबसेट एच है, ग्रुप जी से हम लोग लेते हैं, वो सब ग्रुप कब कहलाएगा कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स आप लोग लेते हैं, ठीक है? ए और बी जो किससे बिलॉन्ग करते हैं, एच से बिलॉन्ग करते हैं। एच क्या है हमारे पास, सबसेट है ग्रुप जी का। तो उनका इनवर्स भी बिलॉन्ग करना चाहिए किससे, एच से। तो तब हम लोग कहेंगे कि एच जो होगा वो सबसेट कहलाएगा किसका, जी का, ठीक है? एग्जाम्पल है, लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप, देन एच इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास सबसेट को डिफाइन किया हुआ है कि एक एक्स, अब हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स हैं जो कि जी से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और किस तरह के एलिमेंट्स हैं उसमें, कि अगर उनका स्क्वायर लें, ठीक है, हर एलिमेंट जितने भी सबसेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका हम स्क्वायर लें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के इक्वल आ जाए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, इस ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट भी कहलाता है, ठीक है? तो हम लोग कहते हैं कि ये सब ग्रुप है किसका, जी का। इसके बाद ये एक और एग्जांपल दी हुई है, लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप एंड एच के सब ग्रुप होंगे कहलाएंगे जी का कब, देन एच के उनका जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू स्मॉल एच के सच दैट एच बिलोंग करेगा एच से एंड के बिलोंग टू के, सब ग्रुप कहलाएगा जी का। वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी दो सबसेट लेते हैं एच और के, ठीक है, तो वो सब ग्रुप कहलाएंगे ग्रुप जी का कब, जब उनका सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का और उनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो भी सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। और एच के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे एच सबसेट से और के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे के सबसेट से। आगे एक थ्योरम थ्योरम दिया हुआ है, लेट एच के सब ग्रुप है ग्रुप जी का, देन उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। अब ये एच के इज इक्वल टू के एच, इसको हम अबिलियन भी कह सकते हैं, ठीक है? ये अबिलियन की स्टेटमेंट होती है कि एच के इज इक्वल टू के एच में मीन ये सिमेट्रिक जैसे फॉर्म होती है, ये सेम वही अबिलियन भी वही होती है, ठीक है? आगे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है कि साइक्लिक ग्रुप किससे कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ठीक है? पहले हम लोगों ने ग्रुप डिस्कस किया था, फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फिर एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। A group G is said to be cyclic if it can be generated by a single element. If say G is generated by A, then A is called generator of G and we write। और साइक्लिक ग्रुप को किस तरह हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये 3 वेज में आप लोगों को बताया गया है, ठीक है? ये सबसे पहले जो है पैरेंथेसिस, उसमें डिनोट कर सकते हैं, उसके बाद ये ए को इस तरह जो सेंटर में डिनोशन है इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ जी, दोबारा देखते हैं साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं, कि ग्रुप जी को साइक्लिक कहेंगे कब, जब वो एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से ग्रुप जी के में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे। देन हम लोग क्या कहेंगे, जी इज जनरेटेड बाय, फिर हम लोग क्या कहेंगे कि जो जी ग्रुप है वो जनरेट हो रहा है किससे, ए से जनरेट होगा। देन ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी और ए को हम लोग क्या कहेंगे, जी का जनरेटर कहलाएंगे, ठीक है? अब साइक्लिक ग्रुप की ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद रिमार्क्स हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन 2 वेज हैं, ठीक है? साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करने के, ठीक है? द वर्ड जनरेटेड बाय मीन्स, फर्स्ट रिमार्क है कि इफ जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज साइक्लिक, कि अगर जी को हम लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन साइक्लिक कहना है तो किस तरह कहना है, then every other element of G is some power of A. That is, for every G belong to G, there exists some integer m such that G is equal to A की power m. For example, हमारे पास कोई set A है,
जैसे कि ये नीचे एग्जांपल दी गई है 1 फर्स्ट एग्जांपल है प्लस माइनस 1। अब मैं यहाँ से उठा लेती हूँ -1 ठीक है? -1 और जैसे कि उन्होंने बताया कि अब -1 क्या है मेरे पास a है, ठीक है? -1 मेरे पास a है। अब -1 की पावर मैं 1 लेती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? -1 आता है जो कि ग्रुप जी से बिलॉन्ग कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट में। और अगर मैं -1 की पावर 2 लेती हूँ मतलब स्क्वायर लेती हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आता है, वो भी क्या है ग्रुप जी में एग्ज़िस्ट करता है, प्लस माइनस 1 ग्रुप है उसमें -1 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है और किस नंबर से आ रहा है, किस एलिमेंट से आ रहा है? -1 से आ रहा है। इट्स मीन कि -1 इस ग्रुप का जनरेटर है, ठीक है? अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह जी की जो सेकंड एग्ज़ाम्पल आप ले लें +-1 +- अयोटा तो उन्होंने कहा हुआ है कि अयोटा इसका जनरेटर है। कैसे जनरेटर है? फॉर आप अयोटा की पावर्स लेते रहें, अयोटा की पावर 1 लें तो अयोटा आता है जो कि इस ग्रुप में आ रहा है, ठीक हो गया। अयोटा की पावर 2 लें, अयोटा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? -1 और वो भी इस ग्रुप में आ रहा है। सेकंड एग्जांपल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अयोटा की पावर 3 लें, अयोटा की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस अयोटा आएगा, वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद अयोटा की पावर 4 लें तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आता है? अयोटा की पावर 4 लें तो आई थिंक 1 के इक्वल आता है, तो वो भी इस ग्रुप में आ रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एलिमेंट्स हम लोगों ने लिया है सिंगल एलिमेंट अयोटा और उसकी हम लोग पावर्स में रखते गए हैं और हमारे पास पूरे के पूरा जो ग्रुप है उसके एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। उस एक सिंगल एलिमेंट अयोटा से तो हम लोग क्या कहेंगे कि अयोटा जो है वो जनरेटर है ग्रुप जी का, ठीक है? लेकिन ये हम लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया है। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं पावर्स में लेके वैल्यूज़ को ठीक है, उस तरह जनरेट करते हैं। लेकिन अंडर एडिशन ये दूसरा रिमार्क पढ़ते हैं, वो किस तरह करते हैं कि इफ जी अंडर एडिशन इज़ साइक्लिक ठीक है, देन एवरी अदर एलिमेंट्स ऑफ जी इज़ सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए ठीक है। दैट इज़ फॉर एवरी जी बिलॉन्ग टू जी देयर एक्सिस्ट सम इंटीजर एम सच दैट जी इज़ इक्वल टू एम ए। वहाँ पे था ए की पावर एम, एम की वैल्यूज़ हम रखते थे 1, 2, 3, 4 ठीक है, अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एम ए है, ठीक है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जी, ए, ठीक है, एम अब क्या होगा इसके मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हम ग्रुप जी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे। आगे ये दिया हुआ है थर्ड एग्जांपल है कि सेट ऑफ इंटीजर तो जी 1 इसका जनरेटर होता है। सेट ऑफ इंटीजर के जितने एलिमेंट्स हैं 1 उनका जनरेटर होता है। इसके बाद आ जाते हैं साइक्लिक ये अगेन वही एग्जांपल को डिस्कस डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है इस अंदाज में भी ठीक है कि अंडर multiplication let A belong to G we define a subgroup of G generated by A as ए की पावर एन जैसे कि मैंने वहाँ पे भी रिमार्क 1 में भी बताया कि जी इज़ इक्वल टू ए की पावर एम और अंडर एडिशन हमारे पास जी इज़ इक्वल टू एम ए आता है। ये यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं और बहुत आप लोग इनको खुद भी ट्राई कीजिएगा जैसे कि बताया हुआ है यहाँ पे यू ऑफ 10 इससे क्या मुराद है 3, 9, 7, 1 इसका उन्होंने कहा हुआ है कि जनरेटर 3 है और 10 इसका मॉडुलो है, ठीक है। तो 3 की पावर 1 लें तो 3 आता है, ठीक है, वो इस ग्रुप में एग्ज़िस्ट कर रहा है। 3 की पावर 2 लिया तो हमारे पास 9 आ रहा है, वो भी इस ग्रुप में एग्ज़िस्ट कर रहा है। 3 की पावर 3 लिया है, तो वो हमारे पास 21 आता है। तो वो उस ग्रुप में नहीं आ रहा है लेकिन हमें मॉडुलो बताया गया है 10 तो हम लोग क्या करेंगे 21 को डिवाइड करेंगे 10 पे जब 10 पे डिवाइड करेंगे 21 को तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है 1 ठीक है, वो भी इस ग्रुप में एग्ज़िस्ट करता है, ठीक हो गया। इसके बाद 3 की पावर 4 लेंगे तो 27 आएगा, 27 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 7 बचता है जो कि इस ग्रुप में एग्ज़िस्ट करता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा है कि 3 से ये सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी बात याद रखनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हम लोगों ने पावर्स में वैल्यूज़ को लेकर इस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट किया है तो 3 इस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। इस तरह दूसरी एग्जांपल दी हुई है जी ऑफ 10 इधर भी 10 से मुराद क्या है 10 मॉडुलो ठीक है 0 2 4 6 8 का मॉडुलो क्या है सॉरी ग्रुप दूसरा क्या है साइक्लिक ग्रुप क्या है 2 है। इस तरह ज़ी जैसे कि ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बताया गया है कि जो सी है उसका जो जनरेटर है वो 1 है, ठीक है? इसी तरह वो कह रहे हैं कि -1 भी
जो है वो z का जनरेटर है। प्लस माइनस 1 ये बोथ जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के जनरेटर हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, अब आ जाते हैं कि हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या कहलाता है, क्या होता है। द सेंटर ऑफ अ ग्रुप g इज डिफाइंड एज सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू, अब z ऑफ g ये किसकी डिनोशन है, कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप को इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं z ऑफ g, ठीक है, कैपिटल लिखते हैं, इज इक्वल टू a बिलोंग टू g। हाँ जी, a क्या है, एलिमेंट्स है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, g से। सच दैट g ऑफ a इज इक्वल टू a ऑफ g, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बिलियन भी कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर ऑल g बिलोंग टू g, g के हर एलिमेंट्स के लिए ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अबिलियन, ये हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। g ऑफ a इज इक्वल टू a ऑफ g। देन हम लोग क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा, किसका, ग्रुप g का, ठीक है। इफ g इज अबिलियन देन सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप होगा। हाँ जी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है हमारे पास कि अगर g अबिलियन है, अबिलियन से क्या मुराद है कि एक अगर कोई भी बिलोंग करता है जी से, यही वाली प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन में आ रही है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ जी, ठीक है। देन सेंटर ऑफ अ ग्रुप इक्वल होगा ग्रुप के। ग्रुप जी इज कॉल्ड सेंटरलेस इफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हाँ जी, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि ग्रुप जो है वो हमारे पास सेंटर लेस है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द क्वार्टरनियन ग्रुप, हाँ जी, ये एक क्वार्टरनियन ग्रुप हमारे पास दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को क्वार्टरनियन के हर टाइम एलिमेंट्स को भी बताया जाए। तो क्वार्टरनियन ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होते हैं, और किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के होते हैं। और इनका जो सेंटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्लस एंड माइनस 1 होता है। अब ये तो था हम लोगों ने डिस्कस किया है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट या नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या होता है। द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज सेंटर ऑफ एन एलिमेंट ए। ए हमारे पास एलिमेंट है और सी सेंटर को डिनोट कर रहा है। जी बिलोंग टू जी, ए ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ ए। मीन्स अब आप लोग गौर करें तो ये सारी की सारी एग्जांपल वही डेफिनेशन वही है सेंटर ऑफ अ ग्रुप की। लेकिन सेंटर ऑफ अ ग्रुप में हमें एक और भी रेस्ट्रिक्शन दे दी गई थी कि जी का हर एलिमेंट जो ग्रुप जी से बिलोंग करता है उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, जी ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ जी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो वाली रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जी के हर एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे। तो हम इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ एन एलिमेंट ए कहलाएगा। तो हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ एन एलिमेंट ए जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का। आगे आ जाते हैं हमारे पास सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। द सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज, सी हमारे पास सेंटर है और एच सब ग्रुप को शो कर रहा है। जी बिलोंग टू जी, जी ऑफ एच इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल एच बिलोंग टू एच। हाँ जी, सब ग्रुप के हर एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, जी ऑफ एच इज इक्वल टू एच जी अबिलियन प्रॉपर्टी। तो फिर हम लोग कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ अ सब ग्रुप होगा वो सेंट्रलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का। आगे अब नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मलाइजर ऑफ एच, जी बिलोंग टू जी, जी ऑफ एच इज इक्वल टू एच जी। हाँ जी, यहाँ पर भी वो वाली रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है कि एच के हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो नॉर्मलाइज़र ऑफ सब ग्रुप में ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो ये बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब ग्रुप का ज़िक्र आ रहा है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर वो जी के हर एलिमेंट्स के लिए जैसे कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप में है, तो यहाँ पे बताया गया कि जी के हर एलिमेंट्स के लिए ये अबिलियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसी तरह ज़रूरी नहीं